मेरा एग्जाम नहीं हुआ, बहुत कम मार्जिन से। बहुत कम मार्जिन। हाँ, कितना आया? हालांकि मैं बहुत सही किया था, 116 किया था सही। 116 करके हाँ। आए थे। कुछ लोग जो है इसको एजुकेशन माफिया से जोड़ के देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, इसमें एजुकेशन माफिया को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था कि कोई नहीं कर सके। और कटअप बहुत ज्यादा बना दिया गया, जिससे ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो तैयारी किए हैं अच्छे से मेंस का, वो बाहर हो गए। और जो लोग रेलवे का या वनडे एग्जाम का, जैसे एसएससी हो गया, और भी रेलवे के एग्जाम हो रहे थे, उसके जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अंदर हो गए। ये एक रेंज के भी बाहर था, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करो कि जो यूपीएससी या बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं वो आए, ना कि वनडे एग्जाम वाले आए। लेकिन हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इनसे मुझे हर्ट हुआ है। मुझे लगता है मेरा पर्सनल रिजल्ट। आप इसका जैसे कि बीपीएससी का इतिहास देखेंगे तो लास्ट जो 66 हुआ था एग्जाम, उसमें 108 गया था मैक्सिमम। तो उसी को लोग टारगेट करके अपना सोचते थे कि मेंस में लगा जाए। 108 मैक्सिमम गया है, जबकि धांधली हुई थी। कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने मेंस का तैयारी करना शुरू कर दिया, एडमिशन ले लिया। बहुत सारे, क्योंकि पिछला बार 108 गया था कटअप, उस समय समझिए धांधली हुई थी, री एग्जाम भी कराना पड़ा कई सेंटरों पे। तो उसी को ध्यान में रख के लड़के स्टार्ट कर दिए थे। 108 कटअप गया था, तो इस बार सोच रहे थे उसी के इर्द गिर्द में जाएगी कटअप। तो ये बिल्कुल 113 कट ऑफ जाना बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और दिल्ली में हमारे साथ बीपीएससी के एग्जाम देने वाले कुछ और भी स्टूडेंट हैं, आइए चलिए उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं चंदन मेरा नाम है, मैं बिहार के गोपालगंज के रहने वाला हूँ। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम संदीप है और मैं अयोध्या जिले यूपी का रहने वाला आप यूपी से हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए आपने एग्जाम दिया, क्या रहा आपका? मेरा एग्जाम नहीं हुआ, बहुत कम मार्जिन से। बहुत कम मार्जिन। हाँ, कितना आया? हालांकि मैं बहुत सही किया था, 116 किया था सही। 116 करके आए थे। इसमें जो लास्ट में ऑप्शन चेंज किया, उसमें मेरा 4 नुकसान हो गए, 4-5, इस वजह से रह गया। तो कितना आया? कितना? 111-12 के करीब में होगा। 111-12 पहुंच चुके हैं आप। अच्छा, ये कट ऑफ 113 जो पहुंचा है, ठीक है, इस पे कई सारे का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब सीधा सीधा लोग है सवालिया निशान उठा रहे हैं। कुछ लोग बीपीएससी पे ही एग्जाम उठा रहे हैं, एग्जाम लगा रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको एजुकेशन माफिया से जोड़ के देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, इसमें एजुकेशन माफिया को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था कि कोई नहीं कर सके। इसमें गलती ये हुई आयोग के द्वारा कि जो ऑप्शन चेंज किया गया लास्ट में, उसमें थोड़ा सा खामियां हैं, और कटअप बहुत ज़्यादा बना दिया गया, जिससे ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो तैयारी किए हैं अच्छे से मेंस का, वो बाहर हो गए। और जो लोग रेलवे का या वनडे एग्जाम का, जैसे एसएससी हो गया, और भी रेलवे के एग्जाम हो रहे थे, उसके जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अंदर हो गए। तो इसमें ये हो गया कि मेंस के दृष्टि से हमें नहीं लग रहा है जितना काबिल लड़के जाना चाहिए बिहार के लिए उतना जा पाएंगे। जो क्रीम जो है इस मंथन में क्रीम जो है झट के बाहर हो गया। हाँ, जो कूड़ा है वो जाके सेलेक्ट हो मेरे गया। जानने वाले, हमें लग रहा है 4-5 ऐसे मतलब स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और जो मेंस मतलब कई बार से दे रहे हैं, वो इस बार बाहर हो गए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, इसमें मैं क्रीम नॉन क्रीम नहीं डिफाइन करूंगा। मैं इतना सा बोलूंगा कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये कोई भी एक स्टूडेंट सीरियस एस्पायरेंट अगर प्रिपरेशन करता है तो वो इस माइंडसेट से करता है कि उसका एक लिमिट एक होता है, किस लेवल पर जाएगा क्वेश्चन और किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो ये एक रेंज के भी बाहर था। रीजन ये मैं बोलूंगा क्योंकि जो मेरी नजर में जो मैंने दिया, मैंने मे वाला नहीं दिया था, री एग्जाम दिया। तो री एग्जाम में मुझे मे वाले से थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, जो कि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्टेशन थी हमारी, ना थी ना ही हमारे जानने वालों में। और हमारे जानने वालों में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका इवन 110 है, बहुत ही कम। अगर मैं 100 लोगों को देखूंगा तो 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स, वो भी बहुत सीरियस एस्पायरेंट जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, जो यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ है। तो ये मैं इसको नहीं क्वेश्चन करूंगा कि आपने क्या क्वेश्चन किया क्या नहीं किया, कट ऑफ किया गया। मैं ये बोलूंगा
कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करो, चाहे स्टेट का चाहे यूपीएससी का हो, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करो कि जो यूपीएससी या बीपीएससी के एस्पायरेंट है वो आए, ना कि वनडे एग्जाम वाले आए। नहीं तो इक्वल लेवल प्ले। मतलब आपको लग रहा है कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन सेट हुआ है इस बार वो पैटर्न से बाहर है? वो पैटर्न से बाहर नहीं है, वो प्रेडिक्टेड है। हाँ, वो predicted प्रेडिक्टेड है, ठीक है। तो उसमें वनडे एग्जाम और जो बिहार गवर्नमेंट के 50,000 एंड समथिंग जो स्कीम है कि जो वी विल क्वालिफाई फॉर मेंस, तो उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीपीएससी का जो रियल एस्पायरेंट, मैं रियल एस्पायरेंट उसको डिफाइन करता हूँ मेरी नजर में, कि जो मेंस की प्रिपरेशन, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल जो बहुत सीरियस 1-2 साल से टाइम दे रहा है इसी के लिए, उन बच्चों का भी नहीं होना, इवन इस बंदे का ना होना, मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल लॉस है। मतलब आपको इन पे इतना भरोसा है कि इनका होना ही चाहिए था? होना ही चाहिए था, मैं ना होता, मेरा तो नहीं हुआ वैसे भी, लेकिन हाँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इनसे मुझे हर्ट हुआ है। मुझे लगता है मेरा पर्सनल रिजल्ट नहीं मैं हुआ। कई सारे स्टूडेंट से मिला हूँ और उनका यही मानना था, उनका कहना था कि उन्होंने पूरा मान लिया था कि उनका हो गया है, पूरा घर में खुशियां चल रही हैं, और जैसे ही आंकड़ा देखा कि 113 चला गया है, अब सीधा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पैर के नीचे से जमीन क्योंकि खींच ली। आप इसका जैसे कि बीपीएससी का इतिहास देखेंगे तो लास्ट जो 66 हुआ था एग्जाम, उसमें 108 गया था मैक्सिमम। तो उसी को लोग टारगेट करके अपना सोचते थे कि मेंस में लगा जाए, 108 मैक्सिमम गया है, जबकि धांधली हुई थी। कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने मेंस का तैयारी करना शुरू कर दिया, एडमिशन ले लिया। बहुत सारे, क्योंकि पिछला बार 108 गया था कट ऑफ, उस समय समझे धांधली हुई थी, तो री एग्जाम भी कराना पड़ा कई सेंटरों पे। तो उसी को ध्यान में रख के लड़के स्टार्ट कर दिए थे, 108 कट ऑफ गया था, तो इस बार सोच रहे थे उसी के इर्द गिर्द में जाएगी कट ऑफ, फिर लेकिन 113, और उसमें आप परिवर्तित कर रहे हैं 8 क्वेश्चन को, उसको ध्यान में रख के आप कट ऑफ बना ही नहीं अच्छा, रहे। ये इतिहास में हुआ इससे पहले कि अचानक से जो है लास्ट में क्वेश्चन जो है चेंज कर दिया गया? क्वेश्चन चेंज होता है, यूपी में भी होता है, यूपी पीसीएस भी करता है, बिहार भी किया है, तो लेकिन उसके हिसाब से कट ऑफ बनाता है। के एग्जाम में जितने भी एग्जाम यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, उसमें फाइनल आंसर की और पहले का फर्स्ट आंसर की उसमें डिफरेंस होता है 2-4 क्वेश्चन का। 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन होता है, 1-2 नंबर से लोग अंदर बाहर हो जाते हैं, कोई प्री हो जाता है, किसी का नहीं होता है। और आप इतने लेवल पर एग्जाम करवा रहे हो, 8-8 क्वेश्चन कैसे आप, हाउ फुल व्हाट लेवल ऑफ यू हैव टीम टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, कि इतना ज्यादा गलत, और वो भी आपको ही नहीं पता कि इतने 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो आपको नहीं रहना चाहिए उस पोस्ट पर, सीधी सी बात है। आप हरियाणा से हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं, आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार वाला पेपर तो दिया नहीं था, अब की बार वाला दिया था। अब की बार वाला पेपर इतना इजी नहीं कहूँगा मैं, जैसे पिछली बार वाला इजी एग्जाम था, इतना कोई ज्यादा वो नहीं था। जैसे रिवर सिस्टम वगैरह पे या स्पेशल बिहार कुंवर वगैरह पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे कि नॉर्मली मतलब इजी लेवल ही होता था। अब की बार ये था कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, मैंने दिया था तो ये बिल्कुल 113 कट ऑफ जाना बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और इसके लिए यही है कि दूसरा मैं ये कहूँगा, जो ऑप्शनल वगैरह के लिए जो ऑप्शन थे उनको वो कर दिया गया, हटाने की जगह पे प्रेफरेंस वगैरह दे दिया गया, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं मानता मैं। जैसे कि यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह में बोला जाता है कि या देखा गया है, जो भी क्वेश्चन में जो भी क्वेरी वगैरह रहती है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये बीपीएससी में ने भी करना चाहिए था, ये इसका अलग ही है, इससे है ना एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। तो आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ बू आ रही है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतना कट ऑफ गया है। अब आप भी सोचिए कि 150 क्वेश्चन में 113 क्वेश्चन और कोई नॉर्मल लेवल का एग्जाम नहीं था, तो रहता ही है एग्जाम, जो प्रिपरेशन तैयारी करते हैं उन्हें पता है थोड़ा उन पे क्या बीतती है, तो ये बहुत ही अलग अगर स्टेट से आते हैं, बिहार में इस तरह का मामला आप देख रहे हैं, अब कई सारे टीचर हैं, उनका ये कहना है कि जो है स्टूडेंट को और मजबूत होना चाहिए, हो सकता है कि ये कट ऑफ और आगे जो है वो चला जाए, ठीक है, तो क्या आप लोग एग्जाम देंगे? ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, मजबूत होना चाहिए या जो भी है, वो प्रिपरेशन है, सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेशन है, सभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, इसका कोई वो नहीं है कि सभी अपना अपना मेहनत अपना अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल
अलग लगता है, तब ऐसा रहे तो थोड़ा पेशेंस बना नहीं पाता स्टूडेंट, तो इसमें बहुत रिस्क रहता है थोड़ा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आप बात बोले कि बहुत ऐसे टीचर बोल रहे हैं कि लड़कों को मजबूत होना चाहिए। हाँ, मैं अभी पटना में इंटरव्यू देख रहा था, रहमान सर है, वहाँ का बड़ा नाम है। वो कह रहे थे कि स्टूडेंट को जो है और मेहनत करने की जरूरत है, आंकड़ा 100 और आगे जा सकता है कट ऑफ। वो तो कह रहे हैं 113 से भी कट ऑफ आगे आ जाएगा। बता रहा हूँ। मैं इस पर एक बात बोलूंगा सर कि कट ऑफ कितना भी जाए, ठीक है, कट ऑफ से ज्यादा हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का जो डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चंस में, आप प्री आंसर की में कुछ और दे रहे हो, फाइनल आंसर की में कुछ और दे रहे हो कैरी, वो ठीक है, आप डिलीट कर दो ना क्वेश्चन, तब फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ऐसे नहीं होगा कि आपने कुछ भी कर दिया कहीं से भी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है एक सोर्स 2 सोर्स फॉलो करता है, आपके पास आप एक सब्जेक्ट पे 50 सोर्स नहीं फॉलो कर सकते। और अच्छा, ना ये ही लास्ट वक्त में जो है 8 क्वेश्चन बदल गया। लास्ट वक्त में जो है वो कहा गया था ये कि रिजल्ट आने वाला है, फिर 2 दिन जो है वो डिले हो गया। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, हालांकि जो लड़के मतलब सेलेक्ट हुए थे उनका ओमआर सीट दोबारा एग्जामिन किया जा रहा था, वो ठीक है, प्रोसेस है, वो 1-2 दिन डिले हुए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन डिलीट करके ये मतलब ये ऐसा हो गया ना, जो लड़के अच्छे किए हैं उनके साथ आप जात्या कर दिए, उसको डिलीट कर दिए जाए। ऑप्शन चेंज करने का मतलब है। अब कोई आदमी मान ले कि आदमी पहले इसमें क्वेश्चन पूछा था कि G20 का सम्मेलन कहाँ, तो उस समय तो पढ़ा था जम्मू कश्मीर, आप चेंज कर दिया दिल्ली, और आज देखिए तो आज दिल्ली भी नहीं है, कई स्टेट में उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है G20 का, तो आप किस आधार पे उसको मान लिया, ये दिक्कत है ना। और दूसरी बात है कि जो टीचर के बात आप कहें, वो उन टीचरों से मैं कह रहा हूँ ना कि वही क्वेश्चन जो यूपीएससी बीपीएससी कराई है उनमें वो 125 ला दे, 113 गया है ना, तो टीचर है उनको तो ज्यादा ज्ञान होगा, तो 125 ला दे, तब पता चलेगा कि क्या होती है, कितना मजबूत हो स्टूडेंट। ज्ञान देना कितना आसान होता है और चीजों को खुद पे लेना कितना मुश्किल। वही तो, किस प्रेशर में लड़का पढ़ता है, किस प्रेशर में देता है एग्जाम, एक नंबर जो है वो लाना मुश्किल हो जाता है, जैसा लग रहा पहाड़ टूट गया है किसी पे। एक नंबर देखिए, एक बेसिक नॉलेज होता है, एक बहुत उस पर एडिशनल नॉलेज होता है, तो बेसिक नॉलेज पे 90, 100, 95 सारे स्टूडेंट जो सीरियस हैं वो लाते हैं। बाकी जो 15-20 क्वेश्चन है उसमें हर स्टूडेंट को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल ये है कि आप लोग अब अभी जो मामला चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, इसके खिलाफ कुछ करेंगे या अगले एग्जाम की तैयारी हो? नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं कि अब टाइम पे एग्जाम हो, जो 67th का मेंस है उसके आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, 68th अच्छे से कराया जाए, फिर से कोई ऐसा लूपहोल्स ना रहे ताकि लड़कों परेशान हो। बस मैं ही कहूँगा। कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ छात्र नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस रिजल्ट को जो है कोर्ट में चैलेंज करूंगा, आप लोग क्या कहेंगे? सर, बीपीएससी अथॉरिटी है, उसी का फाइनल से है, कोर्ट में भी करेंगे तो अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो कोर्ट का भी कोई पॉजिटिव से नहीं होगा, ठीक है। और अगर जिस भी रूल्स पर अगर 30 टाइम्स एक सीट पर 13 टाइम्स रिजल्ट दिया है बीपीएससी ने, तो ऐसा नहीं है कि 20 टाइम 25 टाइम्स दे देगा, क्योंकि बीच में प्ले का कोई भी गेम होता है उसका रूल नहीं बदला जाता है। तो जो है मैं उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं बीपीएससी कुछ ऐसा रिफॉर्मेटिव स्टेप अपनाएगी जिससे कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तो बेनिफिट हो, नहीं तो इससे स्टूडेंट का जो होप है, जो मोटिवेशन है, वो ऑटोमेटिक हर्ट होता है, बहुत हैम्पर होता है, उससे बहुत नुकसान होता है। आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कोर्ट में जाने के लिए, ये कोर्ट में जाना चाहे तो जाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि कोर्ट हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट जरूरी है, कि जिसको भी ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो वो जजमेंट आएगा, जो भी आएगा वो बिल्कुल फेयर होगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जिसको भी ऐसा लगे तो होना चाहिए हर एक, क्योंकि ऐसे चीजों को हम ऐसे टाल देंगे या जो भी हम सोचे कि फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाहे टाइम टेकन है प्रोसेस में, प्रोसेस कोर्ट का जो भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक ऑथेंटिक चीज तो आ गया, एक ट्रूथ तो आ गया है। ये एक जैसे पढ़ाया भी जाता है, जैसे हम भी पढ़ते हैं कि जैसे कि ट्रूथ है ना, जो वो ऐसे नहीं निकलता, वो बहुत सारे फॉल्स वगैरह देखते हैं तब जाके इमर्ज होता है। तो इसलिए कोई वो भी है, रूमर्स हैं, बहुत सारे फॉल्स है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी प्रोसेस हो, जो भी चीज हो, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, ताकि हाँ एक सच बाहर आ सके, एक सच को सभी फेस कर सके और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सभी एक फेयर तरीके से सब
प्रोसीजर वगैरह फॉलो हो तो सबके लिए अच्छा रहता है। बस मैं यही कहूँगा। तो सुना आपने दिल्ली के छात्रों का क्या कहना है कि रिजल्ट को लेकर के जो है इनका अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सवालिया निशान तो उठ रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आगे मूव करेंगे, अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि हाँ, अगर कोर्ट में जो छात्र जा रहे हैं उनकी भी मांग जो है वो गलत नहीं है, वो भी जायज़ है और उन्हें जाना चाहिए। अगली अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी ये मामला है आप हमें कमेंट करके भी राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मामले में कितना कुछ जो है सही है, कितना कुछ गलत है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।